हो गया। नमस्कार मेरे प्यारे साथी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे से जीडी का सेट नंबर 20 का सोल्यूशन देने जा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका प्यार ही, आपका एक सब्सक्राइबर ही मुझे उत्साह करता है और दिल को खुशी देता है और दिल को गार्डन गार्डन करता है। आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और बाबू सेट नंबर 20 का सोल्यूशन देने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर बाबू आपका हम एक क्वेश्चन छोड़ के 42 नंबर से कर रहे हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि P अनुपात Q बराबर दिया हुआ है 6:5 है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि 6P + 5Q अनुपात, फिर बोला है कि 6Q - 5Q का अनुपात क्या होगा। तो बाबू वैल्यू बैठाइएगा। तो यहाँ पे बैठाएंगे P का मान बाबू, तो P का मान आपको 6 है या Q का मान कितना है बाबू, तो 5 है। तो P का मान बैठाएंगे तो 6, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36, प्लस यहाँ बैठाएंगे तो 5 है कितना 25। 25 और 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 100। सही है। यहाँ बैठाएंगे बाबू तो 6 6 हो जाएगा 36, -5 के बैठाएंगे तो 5 है कितना 25। 25 में से बाबू घटाइएगा, 25 में से घटाइएगा 36 तो कितना आएगा, यानी 4 उन्हें आओ 6 9 कितना आएगा देखना जरा, 9 11 होगा 11 यानी 61 अनुपात कितना होगा 9 होगा। सही है। आगे बढ़िएगा। आखिर डस्टर का हुआ जी, बता देना। क्वेश्चन नंबर बाबू 43 देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन करें, किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम बाबू इतना होता है, 300 कितना हो जाता है, तो 20 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात होगा, ज्ञात करें। तो बाबू 28% का हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं का। तो 28% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो बाबू काटेंगे तो 4 से, तो 7 के 28 और 4 5 कितना बाबू 20। यानी जिनको दिक्कत हो रहा है उनके लिए बाबू 28% है तो बटे में जाएगा बाबू कितना, तो 100। तो 7 के 28 तो 7 से काटेंगे तो कितना 20, यानी 20 7 बटा में कितना 20। तो बाबू नीचे वाला जो होता है मूल संख्या होता है, यूनिजरल नंबर होता है, यूनिजरल नंबर। ऊपर वाला रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो मेरी संख्या 20 था पहले बाबू, 7 बढ़ गया तो कितना हो गया बाबू 27 हो गया। अब किताब कह रहा है कि नहीं बाबू 32 है, किताब कह रहा है 32 बढ़ा है, हम कहें 320 है, हम कहेंगे बाबू कितना 27। और पूछा है कि संख्या बताइए तो गुना करिए बाबू कितना से, तो 20 से काटिए तो कटेगा 27 से कम 27 रुक जाइए सर। पॉइंट में कटेगा सर, पॉइंट में, ऑप्शन पॉइंट में नहीं है भाई। आते एक तरीका और है, देखिएगा। हमें इसको कर सकते हैं बाबू, कोई संख्या 1 से अपने आप में इसका 20% बढ़ा रहे तो 100 कितना, सॉरी 28% बढ़ा रहे तो 128 बटे में कितना 100। अब परिणाम कितना प्राप्त होता है 100, सॉरी 300 कितना 20। इस संख्या निकालना है बाबू x को, तो यानी 320 गुने हो जाएगा बाबू 100, अब बटे में कितना हो जाएगा इतना। काटिए तो कटेगा, काटिए। अब 4 से काटेंगे तो बाबू कितना बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 बाबू 12 और 4 दूनी कितना 8, 32 बार में आई बाबू 32। हाँ तो वो तो और 4 से भी काटेगा, क्योंकि 4 से भी काटेंगे ना तो 8 चौके कितना 32 89। फिर काटेंगे बाबू 16 दूनी के 32 और 16 बचे कितना 80। 2 से काटेंगे तो कितना बार 50 और 50 यानी गुने 5 करेंगे तो 50 25 यानी 200 कितना आएगा बाबू 50। क्वेश्चन नंबर 43 था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि यदि रमन अपनी चाल की 30% चाल से चलता है, तो बाबू 30% चाल से चलता है तो 30% का फ्रैक्शन निकालिएगा तो कितना होगा बाबू, तो 3 बटा में कितना 10। तो बाबू समान चाल से, तो बोले थे ना कि ऐसे क्वेश्चन में नीचे वाला जो होता है ना समान चाल होता है, समान चाल नीचे वाला होता है और ऊपर वाला वर्तमान चाल होता है। तो समान चाल मेरा 10 था बाबू, तो वर्तमान चाल कितना हुआ होगा, अच्छा 3 कम से चल रहा है ना तो कितना रह जाएगा 7। तो बाबू उलटेंगे तो 7 अनुपात 10,
7:10। अब कह रहा है कितना मिनट देरी से पहुंचते तो 15 मिनट। हम देख रहे हैं कितना मिनट देरी से पहुंचे बाबू, कहा कि स्पीड का उल्टा काचे होता है टाइम। तो बाबू हम देख रहे हैं 3 मिनट और समान समय पूछा तो गुना कितना से 7 से काटेंगे तो कितना बार 5 बार में और 7 बचे कितना 35 यानी कितना मिनट लग जाएगा आपको 35। दिखाई दे रहा है ना। यस सर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर बाबू, क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना 45 कि 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार है और 5-5 मीटर बराबर एक दो गो खूंटा गाड़ा जाता है। यानी हर 5 मीटर पर 2 खूंटा गाड़ा जाता है, 5 मीटर पर ऐसे गाड़ा जाता है और टोटल लंबाई कितना है 60 है। तो 60 है तो 5-5 का गाड़ा जाता है तो कितना खंभा गाड़ा जाएगा बाबू, तो 60 है तो 5 के तो भागा देंगे तो 12 कितना 60 यानी 12 को खंभा गाड़ा जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन में पूछेगा ना कितना दूरी बनेगा। तो देखिए क्या होता है कि खंभा आप गाड़े कहेगो तो यहाँ 3 खंभा गाड़े 4 गाड़े तो दूरी कहे को बना 3 तो दूरी बना 3 खंभा गाड़े 4 तो नहीं खंभा पूछेगा तो एक बढ़ा दीजिएगा, दूरी पूछता तो कहीं घटा देते लाना बोले तो ना पानी। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू सुनिएगा, कह रहा है कि एक अतिश्याम किसी काम का 3/5 भाग 3/5 भाग श्याम यानी एस 3/5 भाग कितना दिन में कर रहा है तो 10 दिन में। तो पूरा काम कितना करेगा वो तो 50/3 दिन में। बोलिए सही है। हाँ वो तो रखिए 50/3 यहाँ तक सही तो बोलिए 50/3। हाँ सर ठीक है। अब कह रहा है ना कि राखी जो है ना राखी श्याम से 1.5 गुना बेसी है बाबू। तो 1.5 है तो 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना 10। हाँ सर 10। तो 5 से काटेंगे तो 15 5 दूनी की कितना होगा बाबू तो 10 यानी इसका दूर रहा होगा तो इसका एफिशिएंसी कितना रहा होगा बाबू 3। सही है यहाँ तक तो बोलिए। अब श्याम काम किया है कितना दिन, टोटल काम निकाले तो 50/3। अच्छा 50/3 जिनको निकाले में देखा तो उनके लिए तो एक तो तरीका बाबू के ऊपर से ऊपर काटे तो नहीं काटा तो यानी 10 दिए कितना 10 कितना 50 और पलट दिए। और नहीं तो वैसे कर सकते हैं कि बराबर में तो गुना में लाएंगे और 5 के ऊपर भेज देंगे 3 नीचे तो 10 कितना 50/3। तो बाबू एक दिन में काम श्याम कर रहा है 2 यूनिट या 2 को कुर्सी बना रहा है। अब इतना दिन किया तो कितना कुर्सी बनाएगा तो निकालेंगे टोटल तो बाबू टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा तो 100 में बाबू कितना 3। बोलिए। अब कह रहा है कि जब बाबू बताइए कि किससे अकेले राखी काम करेगा तो कितने दिन में। तो राखी बाबू काम करेगा तो राखी का एफिशिएंसी कितना 3 तो 3 पलट के कहाँ आ जाएगा यहाँ तो 100 में कितना हो जाएगा बाबू 9। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बाबू कि आपका अथी क्या है बोर्ड मास का है बनाइएगा फट सुन 25 गुना 4 माइनस 22 भागा 11 गुने 7 प्लस 4 गुना कितना बाबू 3 है। अब पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तब बाबू हम कर सकते हैं यहाँ तो यहाँ से भागा देंगे तो 11 दूनी के 22 2 और इधर बाबू 7 और इधर चलती है कितना 12 तो 7 दूनी बाबू 14 और कितना बाबू 12 इधर माइनस अब इधर करेंगे तो 25 चौकी कितना 100। तब बाबू या तो जोड़ के घटा दीजिए घटा के जोड़ दीजिए तो करेंगे तो 12 माइनस 14 माइनस में और 12 प्लस में तो घटाएंगे तो माइनस के कितना 2 और 100 बाबू तो 100 में से 2 जाएगा तो कितना 98। आगे बढ़िएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि एक मेज को 85 रुपये में खरीदी जाती है और 8000 रुपये में बेची जाती है। 85 रुपये में खरीदते हैं और 8000 रुपये में बेचते हैं। हेलो नहीं अभी क्लास में है। हाँ आधा घंटा होगा। हाँ ठीक। देखिए बाबू एक मेज बाबू 85 रुपये में खरीदा गया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दिया कितना बाबू 85 रुपया। अब बेच कितना रुपया में रहे तो 8000 रुपये में। तो बाबू आपको पता है कि दुनिया की कोई भी वस्तु अगर ज्यादा में बेचिएगा तो प्रॉफिट और कम में बेचिएगा तो लॉस। तो बाबू 8500 में खरीदे और बेच दिए कितना में बाबू 8000 में तो हानि होगा। तो आपसे पूछा है कि हानि % बताइए। तो एक तो तरीका है घटा के नहीं तो बाबू 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद कर सकते हैं का 5 से काटेंगे तो 17 25 85 और 5 से काटेंगे तो 16 25 कितना 80।
तो खरीदे बाबू 17 में, बेच दिए 16 में, तो प्रॉफिट कितना का? एक का कितना से? तो 17 से, तो 100 पर कितना होगा? तो 17 पचे 85, यानी 5 पॉइंट कुछ वाला होगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, 5.88 जा रहा होगा परसेंट। अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर है 49 कि एक शर्ट का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से दुगना है। एक शर्ट का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से दुगना है, ये अच्छा क्वेश्चन कुछ है। एक शर्ट का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से दुगना है बाबू, तो सीपी हम रख सकते हैं एसपी, सीपी एमपी। क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से दुगना है, क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से दुगना, तो बाबू 100 रहा होगा, तो दुगना तो कितना? 200। अब कह रहा है कि हम इसको बेचेंगे 20% लाभ पर, तो बाबू लाभ हो हानि हो कुछ पे होता है, क्रय मूल्य पे, तो 20% लाभ करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 20% लाभ, तो बाबू एसपी हो गया। अब कह रहे हैं कि कितना छूट दिया जाए, तो बाबू 200 की चीज इतना बेचे तो कितना डिस्काउंट दिया होगा? हाँ, 80 का डिस्काउंट दिया होगा, कितना से? 200 से, तो 100 पर बाबू कितना? कैलकुलेशन करिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो अब काटेंगे तो कितना? यानी 40% यानी डिस्काउंट दिया होगा। सही आता है? आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई दिया है 8√3 सेंटीमीटर। 8√3 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा? तो सबसे लंबा रख रहा है घन में ना, घनाकार में, तो एक मतलब विकर्ण रखा है। तो विकर्ण के फार्मूला होता है काची बाबू, तो विकर्ण बराबर डायगोनल बराबर फार्मूला होता है कि √3 गुने भुजा, या ये √3 गुने लिख दूं, आप बराबर दिया है 8 रूट कितना भाई? तो 3, तो बाबू बर्बाद कर सकते हैं, √3 से √3 बर्बाद, तो ये बराबर कितना? 8। यहाँ तक सही है? तो बोलिए। अब कह रहा है ना कि बताइए घन का आयतन क्या होगा, तो घन के आयतन होता है भुजा क्यू, घन का आयतन यानी भुजा क्यू, तो घन के आयतन बाबू भुजा क्यू, तो यानी 1 का क्यू, तो बाबू 8 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? 500। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन कुछ ठीक है। कह रहा है कि 17,000 रुपया को 22% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले नंबर सुनिएगा, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज सेम होता है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है ऋण पर दिए जाते हैं यदि चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक, तो बताए थे कि अर्धवार्षिक में रेट आधा होता है और समय कितना होता है? दुगना होता है। अब कह रहा है कि अर्धवार्षिक हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा? अगर अधिक हो तो कितना ब्याज मिलेगा ना सर? हाँ, अब रेट कितना? 12%, रेट 22%। देखिए, हाँ, मूलधन बाबू आपके पास 17,000 रुपया है, हम बोले कि पहले साल के साधारण ब्याज और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, तो बाबू 22% है, तो 22% पहले वर्ष के ब्याज रह जाएगा। अब कह रहे हैं ना कि अर्धवार्षिक भी बताइए, तो अर्धवार्षिक में बाबू, अर्धवार्षिक में रेट को 2 से भागा किया जाता है। अर्धवार्षिक हो या छमाही हो, तो रेट आधा, समय को कितना बाबू? दुगना। तो टाइम तो आपको 1 वर्ष है, तो 1 को दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए, 2 वर्ष हो जाएगा। और रेट बाबू 22%, तो 22% का आधा करेंगे तो कितना होगा? 11। अर्धवार्षिक में बोलिएगा 11, सही? तो बोलिए, या तो सक्सेसिव लगाइए, नहीं तो फार्मूला बताइए, बताए थे ना कि x + y प्लस x × y बटा में कितना बाबू? तो 100। तो ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है, ये पूरा, हाँ पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये वाली खाली अपना तो CISI का अंतर, जब पढ़ाए थे चैप्टर बोले थे, तो बाबू बैठा सकते 11 + 11 गुने बाबू 11 बटे में कितना बाबू? 100। अब काटिए, इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22। अब इधर 11 गुने 11 100 कितना? 21। भागा देंगे तो यहाँ पर आएगा बाबू 1.21। तो जोड़ेंगे तो कितना रियल में होगा? तो 23.21। तो पहले वार्षिक में ब्याज आप कितना ले रहे थे? 22%। अब लेने लगे कितना? तो कितना बढ़ गया? तो 1.21। तो क्या चीज का? मूलधन का ना, सिर्फ मिटा रहे हैं, तो मूलधन का बाबू, तो मूलधन आपको तक कितना? तो 17,000। तो 17,000 का 1.21% है, तो बटे में 100, अब पॉइंट हटाएंगे उसके लिए बटे में कुछ 100, तो बाबू 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद, 1 जीरो से बाबू 1 जीरो। अब क्या करना होगा भाई? गुना करना होगा। इकाई अंश धराएगा 7 7 7 एक ही को में है, इसका मतलब गुना करेंगे तो देखना जरा कितना रहा। करिए 17 का 17 दूनी 34, कैसे करना है? 35, इसको 35, गुना करेंगे तो 17 17,357।
कितना रहा है? गलती ऑप्शन बोल रहा है 17,357 कि 2057 गुना करके 2057 आ रहा है, देखना जरा। अरे ना 17 दिन 34 17 इसका क्या ऑप्शन दे रहा है वही 1734 फिर आ जाएगा 1734 फिर आएगा है भाई। 121 गुने 17 कर रहे हैं। 121 है। हाँ करिए 17 का 17 रुक जाइए ना सर। करिए जल्दी आप लोग। 20 57 20 57 तो 2057 आया बाबू। तो 2057 और बट्टे में कितना था 10, तो भागा देंगे तो 205 पॉइंट कितना बाबू 7 रुपये मिला रे। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टॉम और जेरी मिलकर काम को 9 दिन में करता है। टॉम टी से लिख रहे हैं और जेरी जे से। काम कितना दिन में करता है? तो 9 दिन में। और टॉम बाबू अकेले 15 दिन में करता है। टॉम 15 दिन में करता है। तो कह रहा है कि जेरी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो एलसीएम निकालिए जल्दी। 30 दिन में एलसीएम 45। 45 दिन में करना तो 45 तो भागा देंगे तो कितना? 22.5 दिन आ जाएगा फिर से। तो 9 5 45 और 15 तो ये कितना 45। तो टॉम और जेरी मिलके 5 काम कर रहा है ना, माफ करिए 5 काम कर रहा है और टॉम अकेले इतना। तो जेरी कितना किया होगा 2। अब जेरी से अकेले काम करवाना है तो 2 की एफिशिएंसी से 45 दिन काम करेंगे तो कितना 22.5 या तो बाबू जैसे आंसर होगा। ठीक है लाइव आ रहे हैं लाइव थोड़ा दिखाई जा रहा है 3 बजे से जुड़िएगा। आइए कैलकुलेशन कर रहे हो तैयार रहेगा। अगला क्वेश्चन कैलकुलेशन है। कमेंट कौन कितना है देखे ना कमेंट। अब बाद में बात करना। एक कंपनी में 8 गो कर्मचारी है जिसका औसत वेतन बाबू कितना हजार है? तो 6,000 रुपया है। 8 गो। हाँ पहले 4 कर्मचारी का औसत वेतन 5500 था और अगले 2 कर्मचारी का औसत वेतन 7,000 रुपया था। तो कंपनी के औसत वेतन में बनाए रखने के लिए शेष 2 कर्मचारी का औसत वेतन कितना होगा? आइए भाई कैलकुलेशन ही करे पड़ेगा भाई। टोटल कर्मचारी कितना है? 8 गो। तो देखिए पहले 4 कर्मचारी का, तो पहले 4 कर्मचारी का बाबू औसत इतना है तो योग निकालेंगे तो इतना करना होगा प्लस इससे अगले 2 के कितना। हाँ 5500 अगले 2 के कितना है बाबू? तो 7,000। तो 2 गुने 7,000 6,000 होगा। 6,000 ऑप्शन है। अब आप कह रहा है ना कि कितना 2 शेष कर्मचारी। तो टोटल कर्मचारी 8 था, 4 को यहाँ कर दिया, 2 को यहाँ कर दिया, तो अभी कितना बचा? 2 बचा। तो 2 कर्मचारी कितना दिन करेगा नहीं पता, 1 दिन या के कुछ मान लगे। अब बराबर में बाबू 8 कर्मचारी टोटल कितना था 8 और सभी कर्मचारी को कितना पेमेंट मिल रहा था? तो 6,000। सही 6,000 था ना? हाँ ठीक है। 8 कर्मचारियों को 5,000 ना चाहिए। इन्हें गुना करी तो 55 दूनी कितना हो जाएगा? 110। 8 कर्मचारियों का 5,500 था। हाँ ठीक है 4 देखिए 2 0 5 5 के 20 5 के 20 2 22,000 22,000 के 22 बोलिए 22,000। 22,000। अच्छा 7 दूनी के 14 14,000। 14,000 अब आओ 2x बराबर 8 6 कितना 48,000। अब आओ इधर जोड़ना जरा 22,000 और 14,000 36,000 36,000 प्लस 2x बराबर कितना बाबू 48,000। तो प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना 12,000। तो x बराबर कितना 6,000। आपसे यही पूछना चाह रहा था। आइए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि x बराबर 3/8 y। ठीक है और कह रहा है y बराबर 4/5 और इधर z दिया हुआ है। आप पूछ रहा है कि बताइए है तो x y z का मान क्या होगा? x y z का मान क्या होगा? निकालिए आप लोग। x y z का मान पूछा आपसे। y बराबर 4/5 z है। x बराबर 3/8 कितना हो जाएगा 3 8 10 है सर जी। 3 8 10 9 24 32 9 24 34 9 8 31 9 25 31। ओके
बन जाएगा ये 8x बराबर 3 देखिए बच्चों, सही बाबू, देखिए करिए, क्या करूं, ऐसे इसको गुना करो तो 8x बराबर 3y, यहीं रुक जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 5y सही है, इधर 4z सही, तो बोलिए बाबू की करूं। अच्छा रेशियो मतलब पलटेगा ना, तो रेशियो पलटेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं अब x y z पलटेंगे बाबू तो 3 इन्हें आ जाएगा, तो 8 कहाँ आ जाएगा इधर, तो इसको लिख सकते हैं 3:8। ये पलटेगा बाबू तो 4 इधर और 5 कहाँ इधर, तो बाबू इसको लिख सकते हैं 4:5 अब बराबर करिए बाबू। सुनी कहाँ लिखे हैं, गलती कहाँ लिख रहे क्वेश्चन में भाई, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ क्वेश्चन में ही 3 दिले है, 3 है सर, 3 है तो इधर 3 आ जाएगा ना, इधर 3, यहाँ पे गलती, उत्तर सही होगा आपका। 3 तो 3 तरीके कितना 9 और चौके कितना 18 के 24 और इधर जाएगा तो बाबू कितना 8 25 हाँ सर 25 ना ऊपर से गलती कहाँ कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा रुक जाइएगा। तो कारा पहले क्वेश्चन बोला था x 3/8 ठीक है, y 3/4 ये पूरा गलती लिखल है, ये 3/4 था। अब करिए तो फिर से इसको कर सकते हैं 8x बोलिए, इधर 3y, इसको कर सकते हैं 4y, इधर 3z, तो ये आ जाएगा 3 इन्हें तो 8 आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा 3 इन्हें तो 4 आ जाएगा इधर। अब देखिए ना, यहाँ से समझदार आप हैं, यहाँ y का मान कितना है 8 है, और यहाँ y का मान कितना है 9 24 32 हो 3 है, 9 24 32 ठीक है 9 24 32, तो ये बराबर है तो बराबर कर दें यहीं पर, ये 3 यहाँ गुना वो यहाँ 8 से, इधर 8 से तो इधर 8 से, इधर 3 से तो इधर 3 से, तो 3 तरीके कितना 9 24 32, 9 24 32 एक गलती है। अगला क्वेश्चन, कह रहा भाव की अंकित मूल्य 2500 रुपया है, यानी एमपी दे है आपको 2500 रुपया, ठीक है, अब इसको विक्रय मूल्य बेच रहा है कितना हजार में, तो 2000 में बेच रहा है, तो आपसे पूछा डिस्काउंट या अलावा परसेंट बताइए कितना होगा, 20% डिस्काउंट 20, तो भाव कितना के 500 के ना, कितना से 2500 से गुने कितना 100, 20 से 20 25 दूनी कितना 50, यानी 20%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 625 बटा में 125 का 45 बटा में 225, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, फिर है 256 बटा में 64 भागा 56 बटा में 196, बनाओ चुपचाप, काट दो भैया, कर दें हाँ 125 पर 625 काटा, इसको तो गुना कर दें, हाँ 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे, वो इसे काटिए ना अच्छा 125 25 625 5 बार में 5 बार में ये काटिए, पूरा 5 बार में, हाँ तो 5 से काटेंगे 9 45, 5 से काटेंगे तो कितना हमारे 20 यानी 45, 45 बार में फिर काटेंगे 9 45 5 से 5 कटेगा तो यहाँ तक कितना एक, 1, फिर चलिए इधर आइए, किसको 8 से काटेंगे तो 88 64, 8 से काटेंगे तो 18 के 24, इसी का काट रहा है और 8 दूनी के 16, ठीक है 64 जो 96 ऐसे कट जाता है ये, अच्छा हाँ रुक जी, तो अभी भी सही कटे ना, ना कटेगा सही ठीक आप है ठीक है ठीक है 8 से काटेंगे 8 चौकी कितना, 32, सॉरी 32, ये भागा में है तो गुना में चल हाँ। जाएगा, तो ये चल जाएगा, 196 56 रुक जाइएगा, कितना था 256 ना, तो 256 बटा में कितना था बोलना जरा 64, आई पलट जाएगा वो तो 196 ऊपर बटा और 56 बटे कितना 56, आप काटिए, ये 64 जो 4 बार में 256 ये हाँ 4 बार में, हाँ काटिए और काटिए 14 जो 56 जोड़ है 14 बार काटिए ना 15 हो जाएगा आंसर 15 14 जो 56 14 जो ये ठीक है 4 से काटिए 14 बार में
4 से 14 14 चौके 56, आई 14 से कितना, 14 चौक अति 14 के 96, 4 से 4 तो बर्बाद। ये 4 से 4 बर्बाद, इधर 14, 14 एक कितना, अब ना बनेगा वीडियो, छोड़ दो। 20 सेकंड में बंद हो जाएगा। 20 सेकंड में बंद हो जाएगा, काहे? पता नहीं दिख रहा है।